विचार आ सकता प्रभु जी श्रीमद् भागवतम निष्कलंक पुराण है, अमल पुराण है। वो सो रहा है, उनको उठाइए। निष्कलंक पुराण है। निष्कलंक मतलब किसी भी प्रकार का मल, मल मीन्स मैटेरियल डिजायर, मैथुन की इच्छा भी मल होता है। तो फिर यहाँ पर ऐसे प्रसंग क्यों आया श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद में? पूरा 18,000 श्लोक एकदम निष्कलंक पुराण है, तो फिर ऐसे प्रसंग क्यों आया? तो इससे यह प्रमाणित होता है कि वस्तु की एक क्वालिटी होती है। जैसे एक ये मोबाइल है, ये मोबाइल को हम अपने पास रखते हैं ना, इनका अपना एक गुण है, ये अपना कार्य करेगा। आप चाकू रखिए अपने पॉकेट में, आपके अंदर ऑटोमेटिक एक हिंसक भाव, आप कितना भी साधु हो, संत हो, अब ब्लेड रखिए बिना कागज में लपेटे पॉकेट में, आपका सब समय चिंता रहो, बाप रे काट देगा क्या, पॉकेट में रखिए अब सब समय। तो वस्तु की अपनी एक क्वालिटी होती है। तो उसी प्रकार ये जो शरीर हमें मिला है ना, इस शरीर का भी अपना क्वालिटी है। तो शरीर का क्वालिटी क्या है? इस भौतिक शरीर का, ये संसार है मैथुनागार, मैथुनागार, और उससे ये शरीर का निर्माण हुआ है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ये सब शरीर में वास करते हैं। तो जब तक व्यक्ति पूर्ण रूपे ना, ये जो आत्म साक्षात्कार है, फुल्ली रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ, आत्म साक्षात्कार जब तक वो खुद रियलाइजेशन नहीं करता, तब तक ये अपना कार्य चलाते रहेगा। तो देवहूति अभी तक तो आत्म साक्षात्कार का आत्मा भी नहीं जाने, क्योंकि राज परिवार में जिनका जन्म हुआ, शांभु मनु की पुत्री, मनुष्य के जनक सर्वप्रथम ब्रह्मा ने मनु को उत्पन्न किया, सर्वप्रथम शांभु मनु को, फिर शतरूपा, और शतरूपा शांभु मनु के बाद ही सब मनुष्य प्रजाति आया। ऐसा नहीं कि डार्विन का सिद्धांत कि मनुष्य बंदर से आया, वो है रियल सिद्धांत, मनु और शतरूपा से आया। तो उनकी पहली पुत्री, खैर 3 पुत्री है, आकुति, प्रसूति और देवहूति, तो उनमें से एक, तो आप सोच सकते कि कितने महान हैं। और दुख नाम का तो कोई स्पर्श भी नहीं किया होगा, क्योंकि राजपुत्री है, और किसी दूसरे पुरुष के साथ कोई ऐसा संग भी नहीं किया होगा। आजकल के लिविंग रिलेशनशिप जैसा नहीं था पहले, कॉलेज लाइफ में जाके किसी के साथ बॉयफ्रेंड बना लिया, वैसा भी नहीं था। तो कितने संस्कारी थे। ये भौतिक शरीर का निर्माण हुआ उनका, और उसके बाद इनका भी एक गुण है ना भाई, आत्मा तो सबका चिन्मय है, प्योर है, लेकिन इस भौतिक ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी ने सृष्टि किया, और उसके बाद मनु शतरूपा को उत्पन्न किया, और उनसे एक संतान हुई ये देवहूति। तो वो तो कभी, इसका भी अपना गुण है ना, तो गुण तो दिखाएगा। वो गुण क्या है? काम इच्छा, सेक्सुअल डिजायर। तो यहां पर बता रही है कि मुझे, मेरे अंदर काम इच्छाएं आ चुकी है। आप ऐसा व्यवस्था करें शास्त्रों के अनुसार, ऐसा नहीं कि कुत्ते की तरह किसी रास्ते घाट में कि कहीं पर। यहां पे क्या बता रहे हैं कि शास्त्रों के अनुसार जो भी व्यवस्था की जानी हो उसे करें, जिससे कामेच्छा के न संतुष्ट होने से ये मेरा दुर्बल शरीर आपके योग्य हो जाए। उनका शरीर दुर्बल हो चुका है, क्यों? क्योंकि इच्छा है। जैसे ये सब शरीर की एक मांग है, ये भूख लगना, परंतु ये जो कामेच्छा है ये थोड़ा अलग है। जैसे क्या एग्जांपल दो, अगर मान लीजिए आपको शरीर में किसी भी प्रकार का, जैसे किसी को सोच क्रिया में जाना है, तो सोच क्रिया में जाना है, अगर उनको किसी ने बोल दिया कि तुम्हारे पिताजी मर गया, तो फिर भी उनको सोच क्रिया में जाना है, क्योंकि वो उनको रोक नहीं सकता। लेकिन किसी के अंदर काम इच्छा आ गया, किसी स्त्री के प्रति या किसी स्त्री का पुरुष के प्रति, और उस स्त्री को बोल दिया कि तुम्हारी मां मर गई, तो काम इच्छा रहेगा शरीर में? वो तो डाउन हो जाएगा। तो ये भूख के साथ इनको तुलना नहीं कर सकते। जो भूख जो है हमारे शरीर में, उनको खाना ही है, या सोच क्रिया जो है वो जाना ही है। आप लोग फिलोसॉफी को समझिए क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। परंतु ये जो काम भावना जो है ना, ये मन के साथ कनेक्टेड है। इस शरीर की मांग जरूर है,
परंतु ये मन के साथ कनेक्टेड है। अगर मन में अगर नेगेटिविटी या मन में कोई दूसरा संवेदन सेंसिटिविटी दूसरा कुछ न्यूज आ गया इंफॉर्मेशन, तो ये डाउन भी हो सकता है। मान लीजिए काम वासना के एकदम शिखर पे है, दोनों आप लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं और आपके मोबाइल में मैसेज आएगा तुम्हारा पिताजी मर गया, तो आप उस समय उनके साथ तो एंटरटेनमेंट कर सकते हैं? इट पॉसिबल नहीं कर सकते ना। तो काम वासना भले ही शरीर की मतलब एक मांग हो, लेकिन कनेक्टेड विथ माइंड, ये मन के साथ कांटेक्ट में है। तो परंतु किसी ये कनेक्टेड विथ माइंड, इंटेलिजेंस, सोल, मतलब आत्मा, बुद्धि, मन के साथ कनेक्टेड, ये किसको पता चलेगा? जिनको आत्म साक्षात्कार है। अभी देवभूति तो कभी जीवन में ऐसा कोई सत्संग किया नहीं है, या भगवत गीता यथारूप पढ़े नहीं है, या उनके पिताजी भी कभी नहीं बोले कि बेटी ऐसे आत्मा है, ऐसी बुद्धि, बोला भी नहीं। अभी तो शुरू होगा, उनका पुत्र सिखाएगा, देवभूति नंदन कपिल देव सिखाएंगे अपनी माँ को आत्मा साक्षात्कार का ज्ञान, सांख्य योग का ज्ञान। उससे पहले तो उनको कुछ आइडिया था नहीं, इसीलिए उनके हृदय में ये वासना जन्म ली।